तो हमारा कोरल ड्रा ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको फाइल के ऊपर जाना है, जहाँ से आपको न्यू के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। इसका नाम दे देंगे 1 2 3। इसकी हाइट विड्थ जो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट है वही रहने देते हैं, ओके कर देते हैं। हमारा न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। अब सबसे पहले जो बिगिनर है उनको समस्या आती है टूल्स की, तो इन टूल को देख लेते हैं कौन कौन से टूल और इनका क्या क्या काम होता है। ये है पिक टूल। इससे आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और सिलेक्ट वगैरह जो भी आपने करना होता है वो इसी से होते हैं। इसको पिक टूल बोलते हैं। ये आ गया शेप टूल। इसके बाद क्रॉप टूल। जो शेप टूल है इसमें आप काफ़ी आपको सब टूल भी मिल जाते हैं। इससे आप जो शेप वगैरह ऑब्जेक्ट की चेंज कर सकते हैं। ये क्रॉप टूल है, क्रॉप करने के काम आता है। ये जूम टूल है, ऑब्जेक्ट को जूम कम ज़्यादा करने के काम आता है। तो ये है फ्री हैंड टूल, 2 पॉइंट लाइन, काफ़ी इसमें सब टूल है। इनका सारा काम हम आपको आगे बताएंगे। आर्टिस्टिक मीडिया टूल, ये रिक्टेंगल टूल, F6 जो है वो इसका शॉर्टकट कीज है। जिस भी टूल को आप सिलेक्ट करोगे, कर्सर इसके ऊपर करोगे, आपके सामने इनके शॉर्टकट बटन भी ये आपको बता देगा कि कौन सा शॉर्टकट बटन, जो बटन दबाने से आपका कौन सा टूल ओपन होगा। अगर आप F7 दबाओगे, जैसे मैंने F7 दबाया, तो अपने आप ही ये टूल सिलेक्ट हो गया। इसको एलिप्स टूल बोलते हैं। एलिप्स टूल से आप सर्कल वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं और इसका एक सब टूल भी होता है 3 पॉइंट एलिप्स। तो आगे वाला टूल है, इसमें आपको बनी बनाई काफ़ी शेप वगैरह मिल जाती है। और जब आप बैनर वगैरह बना रहे होते हैं तो आपको जो है वो इस तरह की शेप्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको ये बनी बनाई इस टूल में मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपने कुछ इसमें लिखना है तो आप टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह आप इसको ड्रा करेंगे और इसमें जो है आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, ये देखिए मैंने इसमें ये टेक्स्ट लिखी। इसी तरह से नीचे है पैरेलल डिमेंशन टूल, स्ट्रेट लाइन कनेक्टर टूल, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इससे। ये है शैडो टूल, ऑब्जेक्ट की शैडो वगैरह जो है वो इससे आप क्रिएट कर सकते हो। यह है ट्रांसपेरेंसी टूल, ऑब्जेक्ट या इमेज की आप ट्रांसपेरेंसी अगर कम करनी हो उसको कम कर सकते हो। यह है कलर आई ड्रॉपर टूल, ये भी काफ़ी काम का है। ये हम आपको आगे बताएंगे इसके क्या काम होते हैं। ये है इंटरेक्टिव फिल टूल। यह है स्मार्ट फिल टूल। स्मार्ट फिल टूल क्या करता है, जैसे हमने जो शेप ड्रॉ की हुई है सर्कल या नीचे ये हमने शेप जो ड्रॉ की है, जब हम स्मार्ट फिल टूल को इस्तेमाल करेंगे तो हम जैसे जहाँ से रेड कलर चूज किया तो हम इसके ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं। सॉरी, ये जहाँ से होना था सिलेक्ट, अगर रेड, इस टूल के लिए हमने रेड कलर डिफ़ॉल्ट में चेंज कर दिया जहाँ से, तो हम जहाँ भी अब क्लिक करेंगे वहाँ ये रेड कलर क्लिक करता जाएगा। तो ये काम है स्मार्ट फिल टूल का। जिस भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्शन करोगे, जिस भी ऑब्जेक्ट की, उसी में जो भी कलर आपने सिलेक्ट किया है वो उसमें फिल कर देगा। तो अब टूल के बारे में तो हमने समझ लिया। इस साइड में कलर वगैरह है, तो ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा है। एडिटिंग में भी काफ़ी ऑप्शन है, लेआउट है, ऑब्जेक्ट है, इफेक्ट है, तो जहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। टेबल वगैरह भी आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब ये सारा कंटेंट अब हम पिक टूल से सिलेक्ट करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम बनाएंगे एक छोटा सा बिजनेस कार्ड, जिससे हमें पता चलेगा इन सारे टूल का क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो बिजनेस कार्ड बनाने के लिए हमें जो है वो साइज चेंज करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट का। तो इसकी जो विड्थ होगी वो हम रखेंगे 5 इंच और हाइट जो होगी वो हम रखेंगे 3 इंच। तो इस तरह से हमारा जो है वो विजिटिंग कार्ड का साइज बन गया। तो सबसे पहले हम यहाँ ड्रा करेंगे रेक्टेंगल टूल। आप F6 भी दबा सकते हैं शॉर्टकट की, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ क्लिक करके भी रेक्टेंगल टूल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। ये थोड़ा बाहर चला गया तो आप जूम इन करके इसको कम देखिए। जहाँ आप देख रहे होंगे मैंने जूम बटन को क्लिक नहीं किया, जूम टूल को, तो ये मैंने माउस का जो गोल बटन होता है उसको घुमाया तो इसका जूम जो है वो कम ज़्यादा हो गया। तो आप ऐसे भी जूम इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने जो है रेक्टेंगल ड्रा कर लिया है। अब इसका जो बॉर्डर है वो आप देख रहे हैं ब्लैक है। इस बॉर्डर को अगर आपने मोटा करना है तो जहाँ से आप इसका साइज़ जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। इधर भी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी दिख रही है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी का मतलब है
जब आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, जैसे हमने जो रेक्टेंगल ड्रा किया था, जो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ इधर आ गई, जहाँ से आपको जो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सेम यही ऑप्शन आपको ऊपर भी दिख रहा है। तो जहाँ से आप बॉर्डर का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे रेड कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। तो इसमें हम कुछ कलर फिल करेंगे, जैसे कि हमने ब्लू कलर इसमें फिल कर दिया। तो अब इसके ऊपर हम कंपनी का लोगो लगाएंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर छोटा सा एक, इस तरह से इसके बॉर्डर को वाइट कर देते हैं। बॉर्डर हम इसका हटा ही देंगे, हम इसके पूरे कलर को ही वाइट कर देते हैं। इस तरीके से हमने जो है वो वाइट यहाँ पर ड्रा एक रेक्टेंगल कर रही है। एक रेक्टेंगल जो है वो हमने जहाँ बना लिया है, इसके ऊपर हम कंपनी का लोगो बनाएंगे। कुछ इसके ऊपर टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे कंपनी का नाम होगा ABC। तो हमने ABC जहाँ पर क्लिक करना है, इसको जहाँ हम प्लेस करेंगे। अब आप देख रहे होंगे इसको हमने जहाँ से बोल्ड भी कर दिया, लेकिन ये इस चीज़ का क्या काम, इस बॉक्स का क्या काम, ये जो इसका कंट्रोल इधर आसपास इसके आ रहा है, इसका काम ये है कि इसके ऊपर जब आप माउस का राइट बटन दबाओगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें से आपको करना है सेलेक्ट कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट। कंट्रोल और F8 भी आप दबा सकते हैं, इसका शॉर्टकट कीज है। जब आप काम करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे इसके क्या क्या शॉर्टकट कीज है। तो हम सेलेक्ट करते हैं कन्वर्ट आर्टिस्टिक टेक्स्ट। इससे जो है वो इसके चारों ओर पॉइंट बन गए हैं। अब इन पॉइंट से जो है वो हम इसको कम ज़्यादा खींच सकते हैं और इसके साइज़ को जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है वो कंपनी का जहाँ नाम लिख दिया, जो भी इस कंपनी का नाम था, बिल्कुल सेंटर में जो है वो इसको लिख दिया। तो अब हम यहाँ कुछ डाल देंगे बिजनेस डिटेल, जैसे कि यहाँ हम टेक्स्ट ड्रा करेंगे, जहाँ लिख देंगे हम फ़ोन नंबर। जहाँ हमने फ़ोन नंबर लिख दिया और इसको जो है वो बोल्ड कर लेते हैं और इस सारे को सिलेक्ट करना है, आपको वाइट कर लेना है और इसके ऊपर आपको जो है तो माउस का इसका हमने कलर वाइट कर लिया है। तो अब हम पिक टूल के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और अब हम माउस का राइट बटन दबाएंगे और इसके ऑप्शन निकलाएंगे, तो जहाँ से हम कन्वर्ट आर्टिस्टिक टेक्स्ट करेंगे। इस तरीके से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। नए टेक्स्ट लेंगे और यहाँ हम डाल देंगे ईमेल वगैरह। ABC@email। इस तरह अब हमने ईमेल भी लिख लिया है। ईमेल को भी हम कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट करेंगे। इनको बोल्ड कर लेते हैं ताकि ये बराबर दिखे और इनका कलर जो है वो इस तरह। अब हम नीचे लिखेंगे एड्रेस, क्योंकि जो भी विजिटिंग कार्ड में ज़रूरी चीज़ें होती है वो तो हमें लिखनी ही पड़ेंगी। तो इस तरह हम यहाँ एड्रेस भी डाल देंगे और इसके बाद इनको कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक कर देंगे और बोल्ड कर देंगे। ये हम काफ़ी आपको बेसिक तरीके से बता रहे हैं एक बिजनेस कार्ड बनाना। तो हमारी जो शेप जहाँ पर बिगड़ गई है, थोड़ा जो हमारा बैकग्राउंड था तो वो मूव हो गया था, उसको सेट कर दिया। अब हम पिक टूल के ऊपर क्लिक करेंगे और इस सारे टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट हमने जहाँ प्लेस किया, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा यहाँ सेंटर में मूव कर देते हैं। अब इसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यूज करेंगे कुछ छोटे छोटे PNG इमेजेस, ईमेल के लिए, फ़ोन कॉल के लिए और एड्रेस के लिए। जो भी आइकन हम यूज करेंगे ये सारे आपको इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं।
तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। आपको क्या करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा इसके ऊपर क्लिक करना है। जहाँ भी आपकी फाइल होगी वहाँ से आपने उठा लेनी है। हमने डेस्कटॉप पर ही सब कुछ रखा है, तो कंट्रोल दबा के हम सारे PNG इमेजेस से सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हम जैसे ही माउस का बटन दबाएंगे तो ये सारे बारी बारी जहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप इनके साइज़ को जो है वो इन इमेजेस के साइज़ को कम कर देना है। जिस तरह ईमेल की जहाँ आएगी, फ़ोन जो कॉल की ऑप्शन है वो सबसे ऊपर जाएगी और होम की ऑप्शन है वो नीचे जाएगी। एड्रेस का जो आइकन है, इनका जो साइज आपने कम ज़्यादा एक बराबर रखना है, कम ज़्यादा ना हो। इसको जो है वो इस तरीके से आपने जो है कम ज़्यादा इसके साइज को कर देना है। जहाँ आप कॉलिंग का ऑप्शन जो है वो फ़ोन के सामने लगा देंगे। ये लगभग हमारा बिजनेस कार्ड एक बन गया है। आप यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। और जहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ स्ट्रेट लाइन कनेक्टर से हम जो है वो पहले जहाँ बाहर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ से लाइन ड्रॉ की, पिक टूल का इस्तेमाल किया और जहाँ इसको मूव करके हम यहाँ ले गए। इस लाइन के साइज को थोड़ा बढ़ा दिया और इसके कलर को जो है वो वाइट कर देते हैं। यहाँ से इसका कलर वाइट होगा। यहाँ आप कंपनी का कुछ नाम भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये लोगो ऊपर जाए तो आप लोगों को ऊपर कर सकते हैं। लोगो जहाँ पर भी लगा सकते हैं नीचे। इस लाइन को जहाँ कर देंगे। तो अब जहाँ खाली जगह है, इस खाली जगह में हम कोई PNG इमेज प्लेस करेंगे। तो जैसे हमारा स्टोर फैशन के रिलेटेड है, तो जहाँ हम फैशन के संबंधित ही कुछ इमेज यहाँ प्लेस करेंगे। तो इस फोटो को हम जहाँ इसके ऊपर लगाएंगे, इसका साइज़ कम कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से आप यहाँ फ़ोटो लगा सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस फोटो का बैकग्राउंड पीछे से जो वाइट आ रहा है ये हट जाए। तो इसके लिए आपको जाना है बिट मैप कलर मास्क के ऊपर। अगर ये टूल आपको इधर साइड में नहीं आ रहा तो आप प्लस के ऊपर क्लिक करके जहाँ से सारे टूल्स को निकाल सकते हैं, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो टूल जहाँ पर आ जाएगा। जैसे हमने जहाँ पोजीशन टूल के ऊपर क्लिक किया तो जहाँ पोजीशन टूल जो ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ आ गया। तो इसी तरीके से आप जहाँ टूल ऐड करते जा सकते हैं। तो अब हम बिट मैप टूल का यूज करेंगे, जहाँ से हम इस पेन को सिलेक्ट करेंगे और जहाँ इसके ऊपर वाइट कलर के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने वाइट कलर के ऊपर क्लिक किया, जहाँ इस लाइन में वाइट कलर आ गया, तो इसको यहाँ से हम कंट्रोल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इससे जो है वो आपका कलर उतना ही ज़्यादा गायब होगा। तो ये देखिए कलर जो है वो गायब हो गया, वाइट कलर। तो जहाँ आप इस फोटो को लगा सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर दें। तो इस तरीके से आप एक बिजनेस कार्ड जो है वो सिंपल सा डिज़ाइन कर सकते हैं। हम इसके कलर को पीछे येलो भी कर सकते हैं या कुछ भी आपको जो भी बढ़िया कलर लगता है वो आप स्टाइलिश कलर इसको दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मल्टीपल कलर का बैकग्राउंड यूज़ करना तो इसके बैकग्राउंड को सिलेक्ट करो और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर हम फिल टूल का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ स्मार्ट फिल टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट फिल टूल पर आप क्लिक करेंगे तो जहाँ आप इस तरीके से अगर क्लिक करेंगे तो जहाँ इसकी प्रॉपर्टीज इसने दिखा दी साइड में, तो ये भी वही टूल है, सेम वही इसके ऊपर आ गया। तो अगर आप जहाँ से सिलेक्ट करोगे तब भी वही खुलेगा और अगर आप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाकर जहाँ सिलेक्ट करोगे तब भी वही चीज़ है। तो इसको जो है वो हम अंडो कर लेते हैं जैसे पहले था। इस तरीके से जहाँ अब हमने इस टूल को सिलेक्ट किया, जहाँ हम यूनिफॉर्म फिल को फिल है जी और ये है फाउंटेन फिल, हम फाउंटेन फिल का इस्तेमाल करेंगे। ये फाउंटेन फिल जो टूल है ये यहाँ नीचे भी आ रहा है, आप जहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने जहाँ फाउंटेन फिल टूल को सिलेक्ट किया और जहाँ हम कलर को सिलेक्ट करेंगे,
कुछ डार्क कलर हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस साइड वाइट है, वाइट कलर को जो है वो अब हम चेंज करेंगे। तो इधर हमने रेड कलर कर दिया। तो ये देखिए जो मल्टी कलर जो है वो एक हमारा बिजनेस कार्ड बन गया है। तो इस तरीके से आप कोरल ड्रा में एक आसानी से बिजनेस कार्ड बना सकते हैं। तो यहाँ हम टिक टूल को सिलेक्ट कर देंगे और इसके बाद हम इस सारे को ऐसे सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर राइट बटन दबाएंगे, जहाँ से हम इसको ग्रुप ऑब्जेक्ट कर देंगे। जब आपने इसको ग्रुप ऑब्जेक्ट कर दिया तो ये सारे ग्रुप में आ गए, एक ही ग्रुप में। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये सारा एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगा। तो इससे जो है वो हम इसको ग्रुपिंग बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग। इसको अब हम राइट बटन दबा के जहाँ से अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट कर देंगे। अगर आप थोड़े ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना चाहते हैं तो ये हम टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, जहाँ हमने इसको इतने को ग्रुप कर दिया। तो ये देखिए आप इसको इतना जहाँ से मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो एक विजिटिंग कार्ड काफ़ी सिंपल जो है कोरल ड्रा में बना सकते हैं। अब इन सारे टेक्स्ट को ग्रुपिंग करने के बाद अब हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए आपको क्या करना है, Ctrl+S भी आप दबा सकते हैं, या जहाँ पर सेव बटन का जो टूल बना हुआ है इसको आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा सारा सेव हो जाएगा। अगर आप फाइल के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको काफ़ी सारे सेव के ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप सेव एज करेंगे तो यहाँ आपको कई सारे फॉर्मेट मिलेंगे, आप जिस भी फॉर्मेट में इसको सेव करेंगे उसी में हो जाएगा। और इसमें आपको PDF का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो हमने इसको सेव कर लिया है। तो कोरल ड्रा से जुड़े हुए आपको और भी ट्यूटोरियल आते रहेंगे, हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें।